सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मंदिर ओम शांति। हम सभी आज मिल रहे हैं 56th डे पर। इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने इतने दिन अपने आप को यहाँ लेके आने का आज का भी प्रयास किया है। हम सभी कर्मा को पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एक एक चैप्टर मुझे लगता है कि हमारे अंदर की बहुत सारे चीजों को चेंज कर रहा होगा। आप लोगों के जब फोन आते हैं, अपने अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं, तो लगता है कि आप सभी अभी इन दिनों बहुत आगे बढ़े हैं। और बड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति जो हमें आगे बढ़ा रही है, बहुत प्रेम से और ज्ञान से, बल से भरते हुए हम सब आगे निकल रहे हैं। हम सभी परमात्मा के प्रिय बच्चे हैं। हम सभी को इसीलिए वो मास्टर रचयिता कहते हैं। रचयिता अर्थ ही है कि जो अपनी सृष्टि का निर्माण खुद कर सके, अपने भाग्य का निर्माण कर सके। पिछले कुछ दिनों में ये तो पता चला लगभग कि हम ही हैं जो अपना भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं, कर्मा क्या होता है, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल कर्मा के बारे में बहुत विस्तार से समझा। पिछले 2 दिनों में तो हमने कर्मा कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या हम सोच रहे थे कि बस बोलने और करने को ही कर्मा समझ रहे थे। बहुत विस्तार से हमने कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करी। बहुत विस्तार से हमारे अंदर के कर्मा किस प्रकार हमारे शरीर पे इफेक्ट डालते हैं, हमने उसके बारे में भी बात करी। अंदर से बाहर और किस प्रकार अंदर का अंदर इफेक्ट और अंदर का बाहर का इफेक्ट, ये भी हमने देखा। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इस सुबह के जो प्रोग्राम हमारा परमात्मा चला रहे हैं, एक एक दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं, ये तो अब हमें समझ चुके हैं। हमें ये भी पता चला कि भगवान के कर्तव्य क्या हैं। यही कर्तव्य हैं जो वो अभी निभा रहे हैं इस समय आकर इस धरा पर। ये सभी कारोबार करा रहे हैं। ये ज्ञान से हम सभी आत्मा अपने आप को भर रहे हैं। जैसे हमें पता है, ये पता ही चल चुका है कि शरीर को चलाने के लिए खाना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है आत्मा का एक भोजन है। ये नॉलेज जब हमें मिलती है तो हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। नॉलेज के आधार पे ही हमें ये पता चला कि हम कौन हैं और वो कौन है, ये सब हमें ऐसे ही पता चला। तो नॉलेज क्या हुई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। हम सभी नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन करते हैं, ये अब हमें पता चल चुका है। बहुत सारी चीजें पिछले कुछ दिनों में हमने अपने अंदर से क्लियर करी हैं। आज एक और चीज पे हम काम करने वाले हैं। एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम को फिर से लेट गो करेंगे। बहुत हो गया, कब तक हम उसको लेकर घूमेंगे। बेहतर है कि आज हम उसको चेक करें, पूरा दिन उसके ऊपर लगाएं, अपने बार बार अपने सिस्टम को, जो हमारा अंदर का थॉट सिस्टम है, उसको परखें। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से क्या, क्लीनिंग एंड हीलिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, याद होगा आपको। हम उसी के प्रोग्राम में हैं और ये क्लीनिंग और हीलिंग चलती जा रही है। दिन प्रतिदिन अंदर से क्लीनिंग चल रही है। ये जो क्लीनिंग हम कर रहे हैं, आप सब जैसे बताते हैं कि बहुत बीमारियां और बहुत सारी चीजें आपकी ठीक होती जा रही हैं। कल या परसों की बात है, कोई मुझे बता रहे थे कि एक छोटी बच्ची भी उनके साथ सुबह प्रोग्राम अटेंड करती है और उसके अंदर से बहुत चीजें चेंज होती जा रही है। देखिए कमाल की बात कि बड़े और बच्चे हैं तो हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं ना। हम सभी मिलकर अपने ऊपर इतना कार्य कर रहे हैं। परमात्मा की शक्ति हमें चला रही है, क्योंकि हम सभी अंतर्गत हैं किसके, विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान जो हमारे ही अंदर चल रहा है। ये स्वच्छता अभियान एक से एक दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे अंदर के मन के भूत हमारे भागते जा रहे हैं। आज हम एक और मन की भूत के ऊपर काम करेंगे।
और दिन भर का होमवर्क है हमारा, उसको चेक करेंगे, चेंज करेंगे, चेक करेंगे, चेंज करेंगे। परमात्मा बताते हैं कि आप सबकी ये बहुत बड़ी पावर है। देखिए, हर पल हम मेडिटेशन में नहीं रह सकते, पर हम योग युक्त अवस्था में रह सकते हैं, ये परमात्मा हमें बताते हैं। योग अर्थात परमपिता परमात्मा से योग लगना, और क्योंकि ही इज अ ओशन ऑफ नॉलेज, प्यार के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, तो कंटिन्यू जब हमारा योग उससे जुड़ा हुआ है, जैसे परमात्मा बताते हैं कि जिसकी स्मृति वैसी स्थिति। अगर हमारी स्मृति यहाँ संसारिक में किसी के ऊपर है तो वैसी हमारी स्थिति हो जाती है। पर इस समय संसार में तो हम देखते हैं ना, नेगेटिविटी कितनी ज्यादा है, डाउनफॉल पे है, डिप्लीटेड है एनर्जीज, आत्माएं डिप्लीटेड है। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो क्लैरिटी है कि हम भी डिप्लीट होते चले जाएंगे। ये क्लैरिटी है, अभी तो हमें पता चल चुका है, लॉज हैं सारे। अगर हम उस सुप्रीम सोल के बारे में उससे कनेक्शन रखेंगे तो हमारा जो स्थिति है, मन की स्थिति बहुत पावरफुल होती चले जाएगी। इन दिनों हमने ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया। हम लोग एक पवित्रता की शक्ति भर रहे थे तो कितनी चीजें चेंज हो गई। पिछले कुछ दिनों हमने 2 रिश्तों पे काम किया, वो चीजें ठीक होनी शुरू हो गई। तो कितने सारे हमारे सामने एग्जाम्पल, रिजल्ट सब आते जा रहे हैं। आप सभी भाई बहनें बता रहे हैं किस प्रकार आप लोगों ने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है। होना भी चाहिए इम्प्रूव, क्योंकि शक्तिशाली पिता जब साथ में है तो होना ही चाहिए। और अगर उनके होते हुए नहीं हो तो फिर इट मीन्स कहीं हमारा लूज कनेक्शन है। जैसे बताते हैं कि ये मेडिटेशन से ही हमें कार्य कुशलता, कर्म कुशलता, ये सब आती है, सिर्फ ध्यान योग से। तो ध्यान का अर्थ ही क्या है? उस शक्ति को ध्यान करके अपने अंदर शक्ति को उतारना और अपने सभी कार्य, अपने कर्म को कौशल तरीके से, आर्ट के जैसे करते चले जाना, परफेक्शन से करते चले जाना। अगर ये नहीं हो रहा, इट मीन्स की कनेक्शन लूज है। ये तो अब हमें क्लैरिटी से पता चल गया। कनेक्शन अगर राइट है, अगर स्थिति स्मृति में वो है, तो स्थिति हमारी अच्छी होनी ही है, ये पक्की बात है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो पुराने हमारे चीजें हमने पकड़ के रखी हैं, क्या ये राइट है कि रॉन्ग है? कुछ नहीं, हम खुद ही सब परखेंगे। हम किसी की बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से जब परखते हैं तो वो हमारा अपना होता है। जब हम किसी की बात मानते हैं, समझते हैं और बिना परखे मान लेते हैं तो वो हमारी कभी नहीं हो पाती है। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की। आप सभी मास्टर रचयिताओं को बहुत बहुत बधाई कि आज आप अपने आप को बाहर की परिस्थिति से लड़ते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब बच्चों आपने ये जान लिया कि आप कौन हैं, ये जान लिया कि परम पिता परमात्मा कौन है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। माया को चैलेंज हो जाता है और माया अनेक प्रकार की चीजें हमारे सामने लेके आती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को आगे बढ़ने से खुद ही रोक लेते हैं, है ना। तो बहुत बहुत ध्यान रखिए, परखिए सिचुएशंस को। ये ज्ञान, ये जो ज्ञान और ये जो परमात्मा का साथ है, ये हम सभी के लिए है, पर है उनके लिए ही जो इससे कुछ ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। नहीं तो फिर वो एक दिन चले गया, एक एक बात चले गई तो फिर वो कहीं ना कहीं रह जाता है। एनीवेज, हम शुरू कर दे। हम कर्मा फिलॉसफी को पढ़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा हमारे समाज में, या यूं बोलिए बचपन में, इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना कर्मा थ्योरी, तो बचपन से कुछ बातें हमारे घर में या समाज में हमने सीख ली हैं। जैसे पहला तो कि वही है जो हमारा भाग्य लिखता है ना। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ आर योर डेस्टिनी, ऐसा बोलते हैं हम। या फिर जो भी कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, एवरीथिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, उनके वजह से हो रहा है सब, ऐसा हमारे मन में, या यूं बोलिए ऐसा हम सुनते आए हैं। और सुनते 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 सुनते
अब मानने भी लगे, है ना? सुनते हैं ना कि हमारा भाग्य है, तो वो लिखता है हम कौन होते हैं भाग्य लिखने वाले, ऐसा हम सुन लेते हैं। अच्छा ये भी है कि हम अपना भाग्य अपने आप लिखते हैं, पर मानते नहीं है उसको, बोलते हमने कैसे लिख दिया ऐसा भाग्य। पर ऐसी ऐसी बातें हम अपने मन के अंदर रखा हुआ है, हमने सुन सुन के ऐसा कर लिया, बोलते भी हैं। तो आज हमें इस ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो हमारा ये बन चुका है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। जरा सोचिए कि सच में क्या हमारा भाग्य वो लिखता होगा? क्या सच में उसके अकॉर्डिंग ही सब हो रहा होगा? क्या सच में ऐसा हो रहा होगा? एक सेकंड अगर हम सभी आंख बंद करके सोच लें, तो इसका आंसर हमें मिलेगा। क्या सच में ये पॉसिबल है कि वो हमारा भाग्य लिख रहा है, या जो भी इस संसार में हो रहा है या हमारी लाइफ में हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है? पूछें अपने आप से। जरूरी है कि नहीं तो आज का दिन भी निकल जाएगा। क्या अगर वो हमारा भाग्य लिखता है, क्या तो हमारा भाग्य ऐसा होगा जैसा भी है? ये भी पूछना है। सोचिए, अगर हम इसको छोटे रूप में पहले समझें, फिर हम इसको लार्जर लेवल पे लेके जाएंगे। एक फैमिली है, आप अपनी फैमिली के मुखिया हो सकते हैं, हो सकता है आप जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं आप में से कोई तो हैं जो अपनी फैमिली के मुखिया यानी कि डिसीजन मेकर हैं। 4-5 लोगों की फैमिली है। क्या आपका घर सच में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है जैसा आप चलाना चाहते हैं? सोचिए, एक फैमिली है जिसमें 5-7 लोग हैं। क्या 5-7 लोग जितने भी हैं हमारे घर के, क्या एक घर सच में वैसे ही चलता है जैसे हम चलाना चाहते हैं? नहीं ना। आपके मन में आ गया होगा आंसर कि नहीं। एक व्यक्ति जो मान लीजिए डिसीजन मेकर है, क्रिएटर है, कुछ भी है, मान लीजिए घर उसने बनाया है, सब धन दौलत वो कमा के लाता है, उसके अकॉर्डिंग भी एक फैमिली नहीं चलती है। तो क्या आप सोच सकते हैं सच में उसके अकॉर्डिंग ये 780 करोड़ की फैमिली चलती होगी? अगर वो हमारा भाग्य लिखता होगा तो क्या ऐसा लिखता होगा? आज आपको ये अपने बच्चों का भाग्य लिखना मेरे को मिले तो सब परफेक्ट लिखेंगे हम, है ना? और तो और मान लीजिए अगर 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, चारों का परफेक्ट लिखेंगे इक्वल। किसी को भी मान लीजिए कोई थोड़ा-सा किसी से हमारा रिश्ता ठीक भी नहीं है, तो भी हम कभी भी उसके भाग्य में कुछ भी ऐसा गलत नहीं लिखेंगे। अच्छा लिखेंगे, सेहत अच्छी लिखेंगे, धन-दौलत बहुत अच्छी लिखेंगे, पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा लिखेंगे, रिश्तों का लेवल बहुत अच्छा लिखेंगे। तो हम ये कैसे सुनते आ रहे हैं कि हमारा भाग्य, हमारा कर्मा, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो बना रहा है। सोचिए, आज जितने भी ये नेचुरल डिजास्टर या ये नेचर के चेंज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कितनी चीजें आ रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, ये कंटिन्यू अभी तो पिछले 1-1.5 साल से बहुत बढ़ गए हैं, रोज हम न्यूज में देखते हैं कहीं ना कहीं। और हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि वो कर रहा है ना? हम बहुत इजीली ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, अभी कितनी जगह ये सब हो रहा है आप सबको पता है, और हम नाम लेते हैं कि ये वो कर रहा है, उसकी विल से हो रहा है। कितना इजी है हमारे लिए। अनटाइमली डेथ हो रही है, किसी ने बच्चे ने जन्म लिया घर पे तो उसने दिया ऐसे बोलते, और वो बच्चा जब छोड़ के चले गया तो बोलते उसने ले लिया। पर वो क्या करेगा लेकर? हमने ये रुक के सोचा नहीं कभी भी। गरीबी है तो उसने दी, ये भी आप हम
सोच लेते हैं। और तो और अभी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी एक्ट ऑफ गॉड बोल के कुछ लिखा होता है, और एक तरफ ये सब भी लिख रहे हैं और एक तरफ ये भी लिखते हैं कि वो सुप्रीम फादर है, ओशन ऑफ लव भी है, ऐसा भी सुनते हैं। आप माता पिता सखा मेरे, ऐसा भी हम सुनते हैं। और एक तरफ हम ये भी सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये कुछ तो है जो अगेन मिसिंग लिंक है बीच में कहीं पे कुछ। ये आज हमें अपने आप को समझना है अपने आप से। ऐसा कभी किसी ने कुछ बोला कि जो भी कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, या वो हमारे भाग्य लिखता है, इसमें कहीं किसी ने अपने भाव भावना से कुछ कहा और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता चलेगा। और किस तरीके से कहा, जैसे मान लीजिए आज आप 4 लोग हैं और कोई घटना हो जाती है, मान लीजिए यहीं पर कोई बात बताई जा रही है, तो 4 लोग जब किसी को बताएंगे तो वो चारों का बात भले चेंज नहीं होगी, पर सबकी अपनी भावनाएं संस्कार उसमें ऐड होंगे ना। खुद ही सोचिए, आज अगर हम एक स्टोरी 4-5 लोग देखें तो 4-5 लोग उसको 4-5 तरीके से ही बताएंगे, स्टोरी वही है। तो वही हो रहा है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो गया कि वो कर रहे हैं ये सब, तो हमने उसको बस एज इट इज बिना चेक करे सिस्टम को रख दिया अपने पास। आज रुकना है सारे दिन, इसकी चेकिंग है आज हमारी। एक तरफ हम उसको ये सब बोल रहे हैं कि वो सुप्रीम फादर है, या फिर अलमाइटी अथॉरिटी है, या ओशन ऑफ लव है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का दाता, ऐसा भी कहते। और एक तरफ हम उसको ये भी बोल रहे हैं कि आपकी वजह से ही आज जो भी हो रहा है। जैसे पहले भी एक बार इस शायद में बता रहा था कि अभी जब नेपाल में अर्थक्वेक आया, कुछ समय पहले की बात है, तो फेसबुक का अक्सर मैं बताता हूँ ना कि उस पे क्या लिखा था कि पूरा जिंदगी लग गई मुझे घर बनाने में, तुझे 1 सेकंड लगा मेरा घर उड़ाने में। क्या सच में वो आकर उड़ाता होगा? क्या सच में हम कभी किसी से कितना भी नाराज हूं, क्या हम सच में किसी का घर जाके तोड़ सकते हैं? हम तो जी जनाब चींटियों का घर भी नहीं तोड़ते ना, नहीं ना। हम बहुत बारी सोचते हैं कि इनको हम कैसे हटाएं यहाँ से, सोचते हैं। तो सोचिए कि हम किसी का घर नहीं तोड़ सकते, एक जानवर को भी नहीं दुख पहुंचा सकते। हम सोचते हैं उससे पहले, कोई घोंसला घर पे चिड़िया बना दे, उसमें वो उसके बच्चे हों, हम कभी उसको भी नहीं हटाते हैं, उल्टा और उसके लिए दाना और पानी का इंतजाम करके रखते हैं। क्या वो हमारे लिए ऐसा कर सकता है? ये तो आज सोचना होगा, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और ये आज इसको सोच कर समझ के परख कर इसको भी अपने सिस्टम से, मन का भूत है, इसको भी लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। होता ऐसा ही है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी छोड़ दी है, और हम सोचते हैं कि वो है ना कर लेगा। बहुत सारी बातों में हम ले आते हैं, अरे वो चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, ऐसे कुछ सोच लेते हैं। और इस चक्कर में हम अपने आप को बहुत डाउनफॉल पे लेके जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आप एक शक्ति हैं, मैं भी एक शक्ति हूं, आप भी एक शक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं हैं, पर आप अपनी शक्ति को पहचाने हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझेंगे, कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसे ही रह जाएंगे, रोते रहेंगे, या आप ब्लेम ही करते रह जाएंगे, समय और निकलता चले जाएगा। इसको चेक करना है हमें। अभी हम ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई बता रहे थे कि उनकी कुल देवी है राजस्थान में, और कैलकाटा में रहते हैं, वहां से वो वहां आते थे हमेशा।
कलकत्ता से राजस्थान कहीं पर होगा, मुझे नहीं मालूम ये मंदिर। तो बोलते कि मेरे पापा ने ये डिसाइड करा कि हम लोग, मॉर्निंग की ट्रेन थी कल की, और हम सभी ने, पूरी फैमिली की टिकट बुक थी कि हमें अपने कुलदेवी जाना है राजस्थान में। तो क्या हुआ कि मेरे पापा जो है, रात को जब हम सब सोए, सुबह उठना था, 8-9 बजे की ट्रेन थी, तो बोलते कि वो सोए ही रह गए। मतलब उनकी डेथ हो गई, पापा की, फादर साहब की डेथ हो गई। अब तो हम पूरी फैमिली में, तो पापा के बाद तो मम्मी बड़ी हैं, तो मम्मी ने डिसाइड करा कि अब हम कभी भी उस जगह नहीं जाएंगे, इस देवी के मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि देवी के पास जा रहे थे, देवी ले गई। हाँ जनाब, सुनिए जरा, देवी के पास जा रहे थे, देवी ही ले गई हम उनको, मतलब उनके हस्बैंड को, यानी कि पापा को। अब यहां भी रुक के सोचिए, क्या सच में कोई ऐसे कर सकता है? जो देवी देवताओं के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो तो 16 कला संपूर्ण है, इच्छाएं नहीं है कोई, क्या क्या सच में ऐसा होगा क्या? और बोलते हैं कि आज अप्रोक्सीमेटली 17 साल प्लस हो गए, हम वहां कोई भी नहीं गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? कह रहे कि जब वो हुआ, हम वहां मंदिर नहीं गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगले पिछले, मतलब अगले कुछ सालों में हमारे घर में 2 डेथ और हो गई। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर किसी ने बोला कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, वो देवी नाराज है, पर मम्मी मना कर रही थी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर हमारा बिजनेस खराब होता चले गया। अच्छा, अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, फिर हमने, मतलब बस हम वहां गए नहीं, पर हम तब से सफरिंग में हैं पिछले 17 साल से। मेरा बहुत मन करता है कि मैं जाऊं, पर मम्मी बोलती है कि जब मैं चले जाऊंगी तभी तुम वहां जाना, मतलब मेरे जीते जीते तुम वहां नहीं जा सकते। तो मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ, पर मेरे को बहुत बहुत इश्यूज हैं। मेरी फैमिली खराब होती जा रही है, बिजनेस बहुत खराब हो गए हैं, दोनों बच्चे की दिक्कतें बहुत आ रही हैं। ऐसा ऐसा ऐसा, ये 2 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे बताई। अब उनको भी समझाया, और वो उस सिचुएशन से कितने बाहर निकले हैं ये अभी मैं प्रेजेंटली नहीं जानता, पर आज हमें भी रुक के सोचना है, क्या सच में, क्या सच में वो इतने नाराज होंगे हमसे कि हमारा सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है? और उसका रीजन वही है अकेले, या तो वो या ये देवी, जो भी हम बोलते हैं अपने लाइफ में। अगर इसका आंसर भी हमारे पास ही है। और होता क्या है कि जब या तो गुस्से में होते हैं या डर में होते हैं, ये बहुत ही डोमिनेट होते हैं हमारे ऊपर। अगर इमोशन, हमारा इंटेलेक्ट काम करना बंद कर देता है, और फिर एक गलत डिसीजन के बाद गलत डिसीजन होता चला जाता है, और उसके बाद ये सब जब हो रहा होता है, उसका ब्लेम हम उसको दे देते हैं कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। गलती हम कर रहे हैं आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, और डिसीजन और ब्लेम, डिसीजन हम नहीं ले पा रहे, ब्लेम उसको। क्यों? सोचिए, ऐसा तो हम बहुत करते हैं। इजी है, इजी है किसी को भी ब्लेम करना, और फिर बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है क्योंकि लोगों ने डराया हमें। तो भी सोचिए कि आप हर चीज में डरते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक बच्चा मिला, बोलता है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ जी। क्यों नहीं कर सकते? कि मम्मी से पूछना पड़ेगा। मैं कहा जब आप रोज पिछले 5 साल से हॉस्टल में ड्रिंक कर रहे हैं, तो मम्मी से पूछ के कर रहे थे? नहीं, जवाब में आया नहीं। बुरा काम करने के लिए हम नहीं पूछते हैं, अच्छा काम करने के लिए हम पूछते हैं, क्योंकि घर में अलाउड नहीं है, तो घर में तो ड्रिंक करना भी अलाउड नहीं था। ये भी सोचना है हमें कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब। और फिर अपनी कोई बात है, दूसरों को भी हम
बता रहे हैं कि ऐसा है, तुम भी नहीं करिए। डर और गुस्सा, ये ऐसे इमोशंस हैं जो हमें हमारा इंटेलेक्ट ब्लॉक करते हैं, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और उसमें हमें जो भी कोई भी कुछ कहता है हम वो करने लगते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं इन चीजों का, कि हम आपके कर्म ठीक कर देंगे, इसके लिए इतने पैसे लगेंगे। पैकेजेस हैं जी। मुझे लगता है आप में से मुझे कुछ लोग बताते हैं कि हम लोग ऐसे बहुत सारे पैकेज खरीद चुके हैं कि इतने पैसे दो, ये पूजा करेंगे तो आपका ये जो पिछला कर्म है ये ठीक हो जाएगा। वो गलत नहीं है, कुछ भी अच्छा काम करना गलत नहीं है, पर उसके लिए डर के मारे करना ये गलत है। ये नहीं गलत है कि आप पूजा नहीं करें या आप कुछ ऐसा नहीं करें, आप ध्यान नहीं करें, ये नहीं। पर आप ध्यान इसलिए करें कि ये चीज ठीक हो जाए, वो कर दे, उसको खुश करेंगे, तो वो ठीक नहीं। यहाँ ये समझने वाली बात। तो अगर हम आउट ऑफ डर कर रहे हैं या गुस्से से कर रहे हैं और उसका ब्लेम जो है उसको दे रहे हैं, तो अब यहाँ रुकना है और सोचना है और समझना है। आप ये सोचिए कि जो हमारे, मान ले, उन्हीं से मैं बात कर रहा था, ठीक है, आपके बताते हैं आपकी गुरुजी भी हैं, बोलते हैं हाँ हमारे गुरु हैं, तो मैंने कहा फिर आप वो गुस्सा करते हैं आपके ऊपर? बोले नहीं, वो तो नहीं करते, कभी कभी मैं ही गुस्सा हो जाता हूँ उनसे। मैंने कहा जब वो गुरु भी गुस्सा नहीं करते तो वो गुस्सा करेंगे सच में आपके ऊपर? जो कुलदेवी हैं या भगवान हम जिनको कहते हैं, अभी तो हम देवी देवताओं को ही भगवान कहते हैं, पर हम तो सिस्टम से बाहर आए अभी थोड़ा बहुत, मुझे लगता है आप लोग सभी बाहर आ चुके होंगे। तो क्या सच में वो गुस्सा करते हैं कि नहीं? पर लगता तो नहीं है ऐसा। तो फिर आज हम अपने आप से बात करना भूल गए हैं। जो भी कोई कुछ कहता है हम उसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि डर है अंदर, किसी भी चीज का डर है। ये तो हमने कल ही पढ़ा, जो भी लाइफ में हो रहा है वो हमने ही क्रिएट किया है। केस स्टडी भी देखी थी कुछ दिन पहले हमने। तो जब कुछ भी हो रहा है हमारी ही क्रिएशन है, तो क्या हम उसको ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। हम कर तो रहे हैं धीरे धीरे, वही अब हमें करना भी है। हम या तो डर से या इनसिक्योरिटी से किसी भी रास्ते चल निकलते हैं। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी तो बताते हैं कि अरे पिछले 10 महीने में मैंने बहुत कुछ करा। मैंने कहा जैसे? बोले बहुत पूजाएं करी, बहुत हवन कराया, पंडित जी को भी खाना खिलाया, ऐसे ब्राह्मण भोज भी कराया, पर मेरा ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हुआ। पर अभी मैंने 1 महीना ये ध्यान करा और मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हुआ, तो क्या फिर भगवान ने करा? ये भी एक डाउट है। तो फिर मैंने बोला आप सोचिए किसने करा? तो बोले कि नहीं उन्होंने ही करा है, पर पहले ये लोग तो नहीं कर रहे थे। पर एक्चुअली उन्होंने नहीं करा, किया तो हमने ही। उससे जुड़कर हमें जो शक्ति मिली उसकी वजह से हम कर पाए। ये जो ज्ञान आज आप हम सब मिल रहा है हम सभी को, हमें उसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। पर कर तो हम रहे हैं उससे शक्ति लेकर। तो लिख रहे हैं ना भाग्य अपना, जो 10 महीने सालों में नहीं हो रहा था वो महीनों दिनों में कैसे हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे कोई बता रहा था कि 13 साल पुरानी बीमारी उन्होंने मात्र 6-7 महीने में खत्म कर दी। कोई मेडिसिन नहीं लिया, कुछ नहीं। तो कैसे करा? ये तो सोचने वाली बात है। ये हमें समझना है कि जो भी, इनफैक्ट मेडिटेशन में, क्योंकि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो सही होनी चाहिए। ये जो चैलेंजेस लाइफ के आ रहे हैं, कभी कभी ये चैलेंज हमें बस शांति से निकालना होता है समय को। परमात्मा कहते हैं कि जो भी ये चल रहा है आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, ये बाकी सब साइड सीन है। जैसे हम कोई जर्नी पे चलते हैं तो गाड़ी में देखते हैं ना, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं बाहर। कहीं तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहां से भी हम पार कर रहे हैं। कहीं बहुत अच्छी अच्छी वादियां भी हैं, बहुत अच्छे नजारे भी हैं, वहां भी हम जाते हैं, अच्छा लगता है ना। तो साइड सीन है ना।
आप मान लीजिए कोई जो है कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है ना? तो रास्ते में कितनी चीजें निकलती हैं, पर हमारा जो एम क्या है कि हमें दिल्ली पहुंचना है। हमारा एम क्या है? हमें ऊपर जाना है। ऊपर मतलब परमात्मा के जैसे अपने आप को उठाना है, गुणों में, शक्तियों में। ये हमारा एम है। पर हम सोचे कि वो हमारे बजाय आके कर लेगा क्योंकि वो ही सब कर रहा है, ये थोड़ी गलती है। यही आज हमें सोचना है। तो जो भी चैलेंज हमारी लाइफ में आ रहे हैं, हम डर के नहीं, अगर हम डर गए तो हम बहुत सारी चीजें खराब करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। आउट ऑफ डर, आउट ऑफ एंगर, हम कुछ भी अगर कर रहे हैं, डर से, गुस्से से, परेशानी से, इनसिक्योरिटी से, ये ऐसे इमोशंस हैं जो हमें ब्लॉक कर देते हैं आगे सोचने के लिए, और हम अटक जाते हैं। ये डर तो बता ही चुका हूं मैं, बहुत बुरे हाल है। हम सोचते हैं कि हम जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ रही है, ये वो ठीक कर देगा। यहाँ भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि हम ना इतने समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, ये चीज ठीक ही नहीं हो रही है। कि उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, शायद हमारा रोल ही नहीं है आगे का। मैंने कहा ये क्या बोला आपने जी? मतलब उसमें भी उसको ब्लेम, आदत है ना हमारी बचपन की, हमारा रोल ही नहीं है, हम तो कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, करते हैं। अरे मेडिटेशन करते हैं, क्या हम उसको उस समय यूज करते हैं? फर्क है ना। हम अपने अंदर कुछ करके पावर भर रहे हैं। और मान लीजिए किसी डिपेंडेंसी पे हमें काम करना है। मान लीजिए मेरी एक आदत है कि जब मैं काम कर रहा हूँ चीजें खराब करता हूँ, गिरा देता हूँ, तो ये मेरी डिपेंडेंसी है, ये मेरी रॉन्ग हैबिट है, ये मेरा पहले का पैटर्न है। ये भगवान आके थोड़ी ठीक करेगा इसको। तो फिर भगवान क्या करेगा? हम उससे जब बल भरेंगे, और उस समय पर जब हम वो काम कर रहे हैं, तब अटेंशन रख के आने वाले 10-20 बार उस काम को सही करेंगे, तो एक नया पैटर्न बनेगा। वो जो नया पैटर्न बनेगा वो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब हम बोलें कि हम नहीं कर रहे, हम तो उससे जुड़ रहे हैं, हम सारी बात मान रहे हैं और हमें नहीं हो रहा, आगे हमारा रोल ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तो अगेन हम नहीं कर पाएंगे। फियर है ये, इनसिक्योरिटी है, हम नहीं कर सकते उसको, और कोई भी नहीं कर सकता हमारे अलावा। हमें कोई रोज मोटिवेट नहीं कर सकता इसके लिए। ये जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ रही हैं, ये हमें समझना होगा कि ये हमारी क्रिएट करी हुई हैं, और हमारे अलावा इसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मुझे तो लगता है कि पर्सनली हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए अपने आप को, जैसे सौरभ 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 को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है एक आर्मी पर्सन को कि तुम्हें अपने आप को सुधारने के लिए जो भी करना पड़े करो, अलाउड है। जब तक हम ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को नहीं देंगे अपनी लाइफ की, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत समय निकल गया है हमें ये सब कर, खेल 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 रहे हैं हम अपने साथ एक। तो रुकिए और सोचिए इसको। हम उनको इसीलिए याद कर रहे हैं कि हमारी लाइफ की सिचुएशन वो ठीक करे, तो ये भी गलत है। बोलते हैं कई लोग, अरे भगवान को याद करो, हम लोग गॉड फियरिंग है आजकल, तो वेबसाइट पे भी हम लिखते हैं ऐसा, गॉड फियरिंग फैमिली। क्यों? क्या हम अपने माता पिता से डरते हैं क्या? हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि या तो डरते हैं या प्यार करते हैं। अगर डर है तो प्यार नहीं है, और प्यार है तो डर नहीं, क्योंकि दो ही इमोशंस हैं, इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। पर हमने बहुत सारी चीजें सिस्टम में डाली हुई हैं। अगर हम डर रहे हैं तो फिर हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम बहुत चीजों से डरते हैं, हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे हैं उसकी। कुछ हो गया तो डर रहे हैं, तो फिर हम ठीक कैसे करेंगे उसको? तो इसीलिए आज हमें अपने को पर्सनल कॉन्टैक्ट देना होगा सुधारने का।
जैसे हम अपने घर पे क्लीनिंग आजकल आते हैं ना, डीप क्लीनिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना कि आपको हमारा घर बिल्कुल साफ रखना है, करना है। आजकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, फैसिलिटीज। हम अपने घर पे लैपटॉप इन सब के भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। आज नियुक्त करें अपने आप को, कॉन्ट्रैक्ट दें अपने आप को, अपने आप को ठीक रखने का। क्योंकि अगर हम अब नहीं करेंगे तो ये समय निकल जाएगा। हमें एक आर्मी पर्सन को नियुक्त करना होगा, और वो आर्मी का पर्सन आप ही है, और कोई नहीं है, हो नहीं सकता। जब हम इस लेवल पे काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा। कौन कौन सा दर्द, कौन सी बीमारी, कौन सी आदत, हम कुछ भी नहीं है जी, सब ठीक कर सकते हैं, पॉसिबल है। थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। हम उसको याद इसलिए कर रहे हैं कि हम उसको याद इसलिए कर रहे हैं कि हमारी लाइफ के छोटे छोटे सीन निकाल दे वो। नहीं, उल्टा सोचिए कि जब हम उसको याद करते, उसको कनेक्ट होते, तो हम अपनी मन की स्थिति को मजबूत बनाते हैं। हमारे मन की स्थिति लाइफ के सीन को क्रॉस करने में मदद करती है। मन एक शक्ति है। अभी जैसे देखिए, पेट्रोल एक शक्ति है। अगर वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है तो हवाई जहाज भी उड़ा रही है, आपका गाड़ी भी चला रही है, फोर व्हीलर टू व्हीलर सब चल रहे हैं। पर अगर वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं है तो उसको जला भी रहा है पेट्रोल, है ना। हल्का सा बस कुछ किया और वो पूरा जल गया। शक्ति है, सेम है। मन आपकी शक्ति है। उसको नेगेटिव साइड पे लगा लें तो कहीं कुछ भी आप गए फिर तो। और उसी को पॉजिटिव साइड पे लगा लें तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। परमात्मा हमें वो पॉजिटिव साइड हमारी दिखाता है। ये उसका रोल है। उसका ये रोल है कि आप उससे पावर भरें और अपना काम, जो भी प्रॉब्लम है अपनी लाइफ की सीन है, कोई डिपेंडेंसी है, उसको ठीक करें। मान लीजिए मेरी डिपेंडेंसी मेरे मोबाइल पे है। अब उसमें बोले कि वो भगवान आके मेरा मोबाइल छुड़ाए तो वही हमें अनुभव होगा, तो फिर ये गलत है ना कहना। अनुभव नहीं हो रहा है हमारे, तो अनुभव कैसे करे। वो दीवारों पे लिख के थोड़ी बोल सकता है, आप नहीं कह सकता। लिमिटेशन है सबकी अपनी। अनुभव आपको करना है, शक्ति भर के अपने उस समय जो डिपेंडेंसी आपको ठीक करनी है अपनी, उस समय अटेंशन रख के अपने नए पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। ये तो आप ही को करना है, बोला ना कांटेक्ट देना पड़ेगा। आज अपने आप को कांटेक्ट देना होगा हमें, नहीं तो नहीं होगा। चाहे जितना मर्जी ये सुने, चाहे जितनी मर्जी देर आंख खोल के या आंख बंद करके बैठे। बहुत सारे लोग 70-70 साल से बैठे हैं ऐसे करके, और कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। क्योंकि जब काम करने जाते तो फिर वैसे ही करते हैं, सोचते ही नहीं कि मुझे इंप्रूव होना है, तो नहीं होगा ना। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, वो कुछ नहीं कर सकता है। समझना होगा इसको भी। हम मान लीजिए एक बच्चा है हमारे घर में, या मान लीजिए कोई भी, अगर वो सक्सेसफुल होता है, जैसे कुछ दिन पहले मुझे मिला कोई मूवीज का एक एक्टर है, और टीवी सीरियल्स भी आते हैं उनके। बोलते हैं मेरा बेटा है, बहुत समय से ट्राई कर रहा है, और बोलते हैं कि मेरे, क्योंकि मेरे पापा सक्सेसफुल है ना, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उनको पसंद ही नहीं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। बोलते हैं हाँ ऐसे ही बोलता है, इसलिए बोलता है कि मेरे को कोई मूवी एक मिली थी वो रिलीज नहीं हुई, फिर दूसरा कोई प्रोग्राम, कोई आजकल ये ओटीटी पे ये आते हैं ना सीरीज, वो मिला, फिर वो उसमें भी कुछ दिक्कत आ गई, और मेरा तो सभी कॉन्टैक्ट ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मेरे पापा जो है सक्सेसफुल हैं, इसीलिए। पापा क्या सच में चाहते हैं कि आप बर्बाद हो? हाँ हाँ, ऐसे ही चाहते हैं। क्या आप सच में चाहेंगे ऐसा? ये तो वही वाली बात होगी ना। क्या सच में भगवान चाहता होगा? क्या आप सक्सेसफुल होंगे तो उसको कोई बेनिफिट?
या आप नहीं होंगे तो उसको कोई बेनिफिट। वो उसके पापा बोलते हैं कि अरे वो सक्सेसफुल होगा तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा। जब हम अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं कर सकते तो वो कैसे कर सकता है? वो तो आपको बैठा ही वो तो कहते हैं कि मैं तो बैठे इसलिए हूं कि इसको जहां भी जाना है ये जाए ना, करे। मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं जो भी, वो उसको यूज करे, मैं तो तैयार हूं। वो यही कह रहा है कि मैं तैयार हूं तुम्हें देने के लिए शक्ति, तुम आओ तो सही है प्लीज ना। अटेंशन प्लीज बोलते हो, अटेंशन प्लीज, आओ तो सही, समझो तो सही। हम कुछ भी कहते हैं किसी को। अभी थोड़े दिन पहले एक आईएएस ऑफिसर है, उनकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर है, एक बेटी है एक बेटा है। अभी बेटी से मेरी बात हो रही थी, 13 या 14 साल की है। मैंने कहा बच्चे आप क्या करना चाहते हैं? तो बहुत डर के उसने बोला कि मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहती हूँ। अच्छा, और अभी आपका क्या हाल है पढ़ाई का? तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अभी जरा यहाँ चेक करिए, किसकी बात है ये? उस बच्ची की कि माता पिता की? आज हम बच्चों के ऊपर भी थोपना चाहते हैं जो हमारा प्रोफेशन है। बच्चा बोझ में जी रहा है वो। अब फिर वो बच्ची का पता चला कि इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी पीछे पिछले दिनों में, और कुछ भी उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। ऐसा भी हम कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? और सोचते हैं कि हम भलाई कर रहे हैं। नहीं, हर बच्चे का, हर आत्मा का अपना भाग्य है, वो लेकर आया है। आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं उसको, नहीं करिए ऐसा। जब हम अपने बच्चों का भाग्य डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमारा कैसे डिसाइड कर सकता है? सोचो तो सही, रुक के, कि क्यों ऐसा क्यों बोला हमने, या क्यों मान लिया हमने ऐसा। वो हमें ज्ञान दे सकता है, प्यार दे सकता है, शक्तियां दे सकता है। उसको हम कैसे यूज करें, ये हमारा अपना शक्ति है। ये ज्ञान सभी को मिल रहा है। कोई तो कुछ महीने में बहुत आगे निकल गया है, और कोई सालों से एक ही जगह पर है। अब हम बोले उसका भाग्य है, तो ये भी गलत है, क्योंकि उसने हिम्मत का पहला कदम बढ़ाया है और मैंने नहीं बढ़ाया है। बस इतना फर्क है। वो हमें ज्ञान, शक्ति और प्यार, बस यही दे सकता है। आगे हम जो करें उसका, वो हमारे ऊपर। हम हमारी कोई भी लाइफ की सिचुएशन वो नहीं बनाते हैं। भगवान कोई सिचुएशन नहीं हमारे लिए तैयार करते हैं, ये हमने अपने आप चूज करी है। इसको ध्यान दें। ब्लेम करने से अभी इजी है, हम क्या करते हैं कि सब तुमने करा तुम ही करो। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी मुझको मिली, और उनके हस्बैंड की डेथ हुए कुछ समय हो गया था, अप्रोक्सीमेटली 8 साल। एक ही बेटा है, और बेटा का हाल क्या है उसको कोविड हो गया। बहुत परेशान थी कि ये भी चले जाएगा तो मेरा क्या होगा। उसको कोस रही थी। तो मैंने कहा आपने ये कैसे डिसाइड करा कि वो चले जाएगा? कि नहीं अभी तो बाहर तो हॉस्पिटल में जाओ तो डेथ हो रही है। पर हम ऐसा भी सोच रहे हैं अभी, और उसको ब्लेम कर रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ कोविड हुआ था, और हम जाके उसकी डेथ भी देखा है बेटे की। तो इसमें वो उसने कुछ किया क्या? वैसे वो बिल्कुल ठीक है अभी, पर एक बात बता रहा हूं, हम खुद ऐसा भी कर रहे हैं।
और उसको बोलते हैं कि तूने मेरा पति भी लिया, अब तो मेरा बच्चा भी ले रहा है। वो क्या करेगा? लेके रखना है उसको, क्या कोई प्रॉफिट है? नहीं ना। ऐसा अब सोचें, बोलने से पहले भी किसी को जिम्मेदारी है ये हमारी कि हम ऐसा उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। हमारे एक शब्द से कई आत्माएं भ्रमित होती हैं, अपने आप को कमजोर कर लेती हैं। आज आप भगवान को जान चुके हैं, ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा एक लाइन नहीं बोले कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। हम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं। हमारी लाइफ की एक एक सिचुएशन, हमने कुछ दिन पहले देखा, हमारी लाइफ में अगर एक दर्द भी आ रहा है शरीर में, तो वो क्रिएटर हम हैं उस सिचुएशन की। वो सिचुएशन हमें कुछ सिखाने लाई है। अगर हम आज सीख लें तो वो दर्द अपने आप चले जाएगा, वो प्रॉब्लम अपने आप चले जाएगी, वो दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हम उससे सीख लें कि हाँ अच्छा है, परख लें। हम घंटों बैठ के डर में, इनसिक्योरिटी में, गुस्से में बिताते हैं। हम घंटों बैठ के ये क्यों नहीं सोचते कि ये क्या सिखाने आया मुझे, ये दर्द मुझे क्या करना था अभी? सोचना चाहिए हमें कि ये लाइफ में ये सिचुएशन मैंने, अब तो पता है कि मैंने डिजाइन करी है, तो मैंने क्यों डिजाइन करी थी? अगर हम मेडिटेशन में बैठ के ये आंसर निकाले ना, 100% निकलेगा। हो ही नहीं सकता नहीं निकले, क्योंकि यहाँ सारा रूल लिखा हुआ है, अब हमें पता है यहाँ रूल लिखा है। जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे ना, हमें समझ आएगा कि अरे ये सिचुएशन शायद मैंने इसीलिए डिजाइन करी है। ठीक है, अभी मुझे इस पे काम करके देखता हूँ, 4 दिन 5 दिन काम करके देखेंगे, पता चलेगा कि हाँ अरे ये तो हो गया सॉल्व, या फिर कुछ परसेंटेज सॉल्व हो गया। जब एक बार ही हमें पता चल गया कि ये चीज डालने से ये चीज ठीक हो सकती है, तो उसके बाद तो हम पूरा कर लेंगे ना उसको। पर हम कनेक्शन उस प्रॉब्लम से जोड़ दें और ब्लेम उसको दें कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, आज शायद मेरे भाग्य में ही नहीं है, वो है ही ऐसा, मेरे लिए कुछ नहीं करता, और बच्चे तो आगे निकल गए, मैं पीछे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज हमें बहुत सीरियसली इस पे सोचना है। होमवर्क है ये हमारा कि ये हमें अपने हर एक्ट की, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है सिचुएशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब तक भागेंगे? कब तक किसी और चीज को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? कुछ नहीं मिलता तो बाद में तो वो फेवरेट है हमारा ऑल टाइम, उसको ठहराओ, मजे करो, है ना? खुद कुछ भी करो और फिर उसको बोलो कि आप ही कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? ये भी पूरा करें चेक अपने अंदर से। हम उसको याद जब करते, तो उससे हमें शक्ति मिलती है, हमारी मनोस्थिति ठीक होती है। मन की स्थिति ठीक होते ही हमारी परिस्थिति हम ठीक कर सकते। पर हम, हमारा क्या हो गया कि आप आए और मेरी परिस्थिति ठीक करें, तो ये नहीं होने वाला है। इसको जितनी जल्दी हम मान लें, दुनिया का कोई लॉयर, डॉक्टर, कुछ भी, कोई भी हमारी परिस्थिति नहीं ठीक कर सकते हैं अगर हम रेडी नहीं है। वो तो बस हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही वो हमारी हेल्प करने को तैयार है, क्या हम हेल्प लेने को तैयार है? ये भी हमें सोचना है। तो जब हमें ये पता चल चुका है कि हम अपने भाग्य को लिख रहे हैं, तो अब तो हमें अच्छा ही लिखना चाहिए ना। क्यों हम अभी भी बिजी हैं यही ब्लेम करने में कि वही करेगा? तो वो कुछ नहीं करेगा। वो तो बस आपको ज्ञान दे रहा है, पावर दे रहा है। आपने अपने आप को नियुक्त करा है ठीक कराने के लिए अपने आप, उससे पावर भरे, ये ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान लें और अपने आप पर काम करें। अभी तो सब चीजें ठीक हैं। क्राइसिस सिचुएशन, अभी क्राइसिस वाली सिचुएशन आई नहीं है, वो तो बाकी है। तब हम कनेक्शन भी नहीं कर पाएंगे अगर हम आज नहीं सीखेंगे इसको।
समझना है, मैं डरा नहीं रहा, पर आपको बता रहा हूं। वो हमें बस हेल्प करता है अपने ज्ञान से, शक्तियों से, प्यार से आगे बढ़ाने की, कि बच्चे मैं बैठा हूं, आप अपनी सिचुएशन जो लाइफ की आई है ये आपको सिखाने आई है, आप अपने अंदर बल भरें और इस सिचुएशन को बिल्कुल ठीक करें। कुछ भी नहीं है, आप बड़े हैं। इतना सुंदर महावाक्य मुझे अक्सर याद आता है, कहते हैं बाबा, ये बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, बाहर राई का पहाड़ बनाते हैं ना, कुछ भी हो गया उसको सोच सोच के बड़ा बना देते हैं। वो कहते हैं पहाड़ अगर हो तो उसकी राई बनाए, और राई को भी ऐसे रख के उड़ा दें, किसकी तरह, रुई की तरह, जैसे रुई का कोई वेट नहीं होता है ना, उड़ा दें। क्यों? क्योंकि परम शक्ति मेरे साथ है, यानी कि परम शक्ति आपके साथ है, आप उसको उड़ा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्रों में जैसे कहते हैं, दिखाया कि हनुमान गेंद की तरह पूरा पहाड़ उठा के लिए आया था। कौन है हनुमान? जिसको उसकी शक्तियां याद दिलाते हैं राम। राम कौन? परमात्मा। परमात्मा हमें हमारी शक्तियां तो याद दिला रहे हैं, और पहाड़ क्या, हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है हम उसको उठाएं और उसको ठीक कर दें। कोई भी सिचुएशन हमसे बड़ी नहीं है, हम ठीक कर सकते हैं। इसीलिए बजाय डर के, डर से कुछ नहीं होगा, जो पीछे कर दिया हो गया, पास्ट इज पास्ट। हम लोग कहीं अभी कुछ दिन पहले मुझे बोले कोई कि अरे हम तो पर पिछले इतनी बार इतना कुछ कर चुके, कोई बात नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है, कोई बात नहीं। पर अगर हम आज इसको फुल स्टॉप लगाएं, परमात्मा कहते हैं कि बीती को बिंदी लगा लें एज सुन एज पॉसिबल। एक दिन बैठे, जो भी रोना धोना करना है एक दिन में कर ले, फिनिश, आगे बढ़ना है। या 2 दिन देने, अभी मैं शायद पहले भी बता रहा था, एक मुझे बच्चा मिला, उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत छोटा, मेरे को लगता है शायद 11 या 12 साल का होगा। अभी कुछ हो गया, अब वो गया और मेरे को शायद 15 मिनट में रोकर वापस आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया अपने पहुंच में। क्या क्या हुआ बेटा, आपने क्या किया? कुछ नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये कैसे किया आपने? कह रहे मैंने ना डिसाइड किया हुआ, मेरा एक रूल है, देखो सुनो उसकी बात। मेरा एक रूल है, कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, बस मैं 15 मिनट रहूंगा, बस इससे ऊपर नहीं। ये भी एक बात है ना, गजब की बात। छोटे बच्चे का भी एक रूल है कि 15 मिनट से ऊपर मुझे नहीं रोना, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो जाए। अब ऐसा ही हम भी क्यों ना बना ले कि हाँ पास्ट हो गया है, अब हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है, जो हो गया होना था हो चुका है। ऐसे ऐसे रूल हम क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं उसको। किसको लिंक करते हैं? अपने मेडिटेशन को अपनी लाइफ की सिचुएशन से लिंक करते हैं, मतलब उसको इससे लिंक करते हैं जो लाइफ में सीन आ रहा है। किसको? उसको इससे लिंक, मतलब सोचो तो सही क्या करते हैं हम। ये अगर नहीं हो रहा तो उसने नहीं करा, ये नहीं हो रहा तो उसने मेरे भाग्य में दिया नहीं। हम अपने भाग्य को नहीं लिखते हैं, वो नहीं लिखता है, हम लिखते हैं। और आज उसको हम, जो पीछे हो गया उसको फुल स्टॉप लगा के आज से लिख सकते हैं। उसके लिए पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जा भी नहीं सकते हम। इसीलिए हम उनको याद करके अपने अंदर बल भर के, शक्ति भर के अपनी लाइफ की हर चीज को ठीक कर सकते हैं। कोई बुरी आदत है, कोई बुरी सिचुएशन है, कोई शरीर की प्रॉब्लम है, कोई रिश्तों में प्रॉब्लम है, सब ठीक कर सकते हैं। और हम, ये आज हमें रुकना है और चेक करना है कि दिन भर हम सोचते क्या हैं। कुछ छोटी छोटी चीज अगर नहीं होती तो हम अटक के यही सोचते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम करें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप पूछिए अपने आप से कि आपके बच्चों को कभी पीछे देखना चाहते हैं क्या? नहीं ना। आज ज्यादातर माता पिता, अक्सर जब मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, मोबाइल बहुत देखते हैं। कुछ हम कहना भी चाहते हैं, नहीं कह पाते। आप हर पल उनके भले के लिए तो सोचते हैं, है ना? तो सोचिए जब आप ऐसा कर रहे हैं कि वो बच्चा मोबाइल देख रहे हैं तो आप अंदर से सोच रहे हैं और फिर भी एक उसको दुआ दे रहे हैं कि नहीं नहीं,
कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो ऊपर बैठ के कभी हमें बद्दुआ नहीं दे सकता है वहां पे, वो हमें बहुत दुआएं देता है। चेक करिए इसको आज अपने सिस्टम को, वो दुआ देता है, शक्ति देता है, हम ले नहीं पा रहे हैं बस उसको, है ना। अगर हम उसको लेना सीख जाए ना, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई बोलते कि उनको बहुत बुरी हैबिट एक लग गई थी, बहुत ज्यादा सिगरेट और दारू पीते थे बहुत। और बोलते कि मैं किसी जगह पे गया, किसी संस्था में, उन्होंने बोला कि आपको ना सरेंडर करना पड़ेगा गॉड, तभी आप ठीक हो सकते हो। बोले मैंने सोचा कि हाँ हो जाएगा, मैंने वो भी करा। मैंने कहा कैसे करा? कि मैंने ना ऐसे सरेंडर कर दिया वहां जाके। और मैंने कहा फिर क्या किया? कह रहे कुछ नहीं, एक दिन तो मैंने नहीं पिया, पर अगले दिन से फिर पिया। मैंने कहा फिर क्या किया? कह रहे कुछ नहीं, उसको सरेंडर कर दिया, वो तो मुझे रोक ही नहीं रहा है आके। अभी देखो, ये भी एक बात है। क्या मतलब इसका? उस मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। किसी ने मुझे बोला कि आप इतने इतने सो एंड सो मनी डिपॉजिट करिए, सो एंड सो पेपर साइन करिए, आपने गॉड को सरेंडर कर दिया। ठीक है, मैंने सरेंडर किया, एक दिन मैंने नहीं पिया, अगले दिन तो मैंने पिया, उसने आके मुझे रोका नहीं। ऐसा भी है। सरेंडर करने का अर्थ ये है कि वो शक्तियों का सागर है, गुणों का, विशेषताओं का सागर है। हम उसकी शक्तियों को यूज करें अपनी लाइफ में, अपने आप को ठीक करने के लिए, राइट कर्मा करने के लिए। सरेंडर का अर्थ ये थोड़ी है कि वो आके हमें रोकेगा। ये तो गलत गलत चीजें हो गई ना हमारे साथ। अच्छा, फिर मैंने कहा अभी क्या किया आपने? कह रहे कुछ नहीं, जब मुझे ये ज्ञान मिलने लगा और मैंने ये मेडिटेशन किया, मेरे तो 6 महीने में अपने आप, मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है अभी, सब छूट गया। मैंने कहा कुछ एफर्ट करना पड़ेगा? नहीं, अपने आप होता जा रहा है। राइट चीज को परखना सीखना होगा, ऐसे कहीं भी कुछ भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना है। सरेंडर का अर्थ ये नहीं है कि वो आके रोकेगा। सरेंडर का अर्थ ये है कि मैंने अपने सारे गुण अवगुण जो भी थे सब उसको दे दिए। अब जब उसको दे दिए, तो उसकी जो चीज है वो मुझे यूज करनी है। उसकी क्या चीज है? उसके अवगुण है ही नहीं, उसकी सभी शक्तियां हैं, कमजोरी है ही नहीं, प्यार का सागर है, डर है ही नहीं। वो मुझे यूज करनी है और अपनी लाइफ को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, आगे बढ़ाना है। हम उससे कनेक्ट होकर अपनी हर डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम। ये डिपेंडेंसी तो है, आज अगर हम दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर, ये क्या है? डिपेंडेंसी तो है। छोटी छोटी बातों में हम इनसिक्योर हो जाते हैं, डर महसूस करते हैं, हम अपनी आदतों को सुधार नहीं पाते हैं। उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, हमें ही करना है। और उसके लिए हम उससे कनेक्ट होके अपने अंदर बल भरें, और फिर जब अपने कर्म क्षेत्र पे आए, उसको एक्यूरेसी से करें। एक बार ही नहीं होगा, 10 बारी, 100 बारी, 1000 बारी, जरूर होगा, 100% होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं। पर हमें सबसे पहले ब्लेम करना रोकना होगा। इजीली है, इजी से इजी है हमारे लिए ब्लेम करना, कर देते हैं और सोचते हैं सब होगा। और आज हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि ये हम पूजा करा देंगे, आपके ना पुराने सारे कर्मा खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी होता है, पता है। और हम सच में ऐसा करा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप में से शायद कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने पता नहीं कितने हजारों लाखों रुपए खराब कर दिए पिछले 22 साल में। और ये ज्ञान में सुनने की वजह से अपनी सभी प्रॉब्लम्स को फिनिश कर दिया 7 महीने में। 22 साल, 7 महीने, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। और इस कर्मा को ठीक करने में 22 साल पूजाएं करी हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लोग ऐसे कई जगह पे करते हैं।
हमें सोचना समझना चाहिए, और आज हमें ये जो क्लैरिटी हमें आई है, इसे और क्लियर करना है बैठकर, कि वो हमारा भाग्य नहीं लिख सकते हैं। आप भी किसी का भाग्य नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ अपना लिख सकते हैं हम। क्योंकि अगर हमारे हाथ में हो तो हम अपने जितने भी नियर एंड डियर वन है, सबका भाग्य बहुत अच्छा लिख देंगे। जैसे अभी हमने बात करी कि जब एक फैमिली भी एक के कंट्रोल में नहीं चल सकती, तो ये पूरा वर्ल्ड, इतनी प्रॉब्लम्स। सोचिए, अगर आपको मौका मिल जाए आपका घर बहुत अच्छे से चलाने का, तो आप क्या करेंगे? पूरा बहुत अच्छे से चलाएंगे ना उसको, आपके हिसाब से अगर चल जाए तो सोचिए उसका जो वर्ल्ड अगर होगा, उसका ये दुनिया अगर होगी, उसके हिसाब से चलती होगी, तो कैसी दुनिया होगी वो सोचिए। जो दुनिया अब आने वाली है हम सबको मिलके बनानी, वो जहां पे हर चीज एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, हर चीज सुख शांति से, हर जीव, हर मनुष्य आत्मा, जीवात्मा, पंच तत्व सभी सुख शांति से हो, वो दुनिया अब आनी है जी। पर जब तक क्लैरिटी नहीं होगी हमें, उस दुनिया को भी हम नहीं बना पाएंगे। ये क्लैरिटी हमें लानी है अपने अंदर से। ये जो ऊपर हमने एक आवरण पहना हुआ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का, ये ठीक करना पड़ेगा। और यही है हमारा आज का जो चैप्टर था, यहीं तक है। हमें अपने हर कर्म, जो भी हम आज कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आज हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हर लाइफ की सिचुएशन हमें सिखाने आई है, कुछ कुछ मैसेज है उसका, हमने उसको डिजाइन करा है खुद से, बैठ करके डिजाइन किया है कि ये सिचुएशन आएगी तो मुझे ऐसा सीखने को मिलेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। हमें उसको परखना है कि ये क्यों आया हमारे साथ, और आप जब उसके साथ कुछ दिन बिताएंगे, तो आपको परख शक्ति के द्वारा उसका आंसर मिलेगा, और आप समझेंगे कि ये सिचुएशन मैंने अपने भाग्य में क्यों डिजाइन करी है। और जिस दिन उसका आंसर मिल गया, उस दिन उस पर काम करेंगे, वो सिचुएशन चले गई है, कुछ भी नहीं है। जब हम एक पेपर लिख देते हैं अच्छे से तैयारी करके, तो पेपर सॉल्व हो जाता है ना। मान लीजिए 12वीं का पेपर हमें देना है, एग्जाम देने हैं, तो एक बार ही तैयारी करके जब पेपर दे दी, तो दोबारा थोड़ी 12वीं में हम 12th में थोड़ी बैठते हैं, दोबारा हो गया, आगे बढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ और पेपर ग्रेजुएशन का देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और देंगे। ये तो है जिंदगी हमारी लाइफ में। बार बार ये बात बोलता हूँ फिर से, कोई भी सिचुएशन आप देख रहे हैं अगर अपनी लाइफ में, अगर उससे हम सीख लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं सीखेंगे तो वो सिचुएशन डबल ट्रिपल होके हमारे सामने आएगी। इसीलिए हमेशा अपने परख शक्ति को यूज करें। डर में, इनसिक्योरिटी में, गुस्से में अगर हम आएंगे, तो हमारी बुद्धि ब्लॉक हो जाएगी, फिर लोग हमें चलाएंगे, हम नहीं अपने आप को चलाएंगे, और फिर वो जहां हमें लेके जाना चाहते हैं, वो हमें वहां ले जाएंगे। जैसे कुछ सिचुएशन आती है, तो कई लोग बहुत गलत जगहों पर चले जाते हैं, गलत एक्टिविटीज कर लेते हैं, गलत आदतें डाल लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे कोई मिला, इतनी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। क्या हो गया था प्रीवियस, आज से 3 साल पहले बिजनेस में कुछ लॉस हो गए थे, बिजनेस बंद हो गया, तो मैंने कहा फिर क्या किया? कुछ नहीं, मेरे को दारू का सहारा मिला। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब दारू का बिल 30,000 रुपए से लगभग लगभग क्रॉस करने वाला है। मैं कहा इतना बिल कैसे आता है? कि नहीं, वो कोई ब्रांड होता होगा वो। मैंने कहा फिर ये लॉस जो था उसका क्या हुआ? कि अभी और लॉस लॉस हो रहा है, उनकी फैमिली बताती तो होगा ना। गलत जगह चले गए ना। क्यों? क्योंकि कोई गलत जगह लेकर चले गया उससे, फिर उसके ऊपर ब्लेम कर लिया। आज हमारे पास चॉइस है, आज के दिन पीछे जो भी हो गया है,
आज का दिन हम पढ़ रहे थे थोड़े दिन पहले कि आज के दिन के पास शक्ति है, समय शक्तिशाली है, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे, अगर आप अपनी शक्ति को भूल गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा सब कुछ। आप भी एक शक्ति हैं, मैं भी एक शक्ति हूं। अपने आप को शक्तिहीन कभी नहीं समझे, कभी भी शक्तिहीन नहीं समझे। आप परमपिता परमात्मा के सर्वशक्तिमान के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। तो आज हमें रुक के सोचना है, समझना है, हर एक एक थॉट पर अपने काम शुरू करना है कि क्या हम सोच रहे हैं राइट है कि नहीं, और पीछे जो हो गया है बिंदु फुल स्टॉप लगाए और आगे बढ़िए। कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम आगे मेडिटेशन की ओर बढ़े। चलिए, तो हम लोग कुछ देर बैठते और आज हम अपने अंदर शक्ति भरेंगे और समय को कमांड देंगे, जो भी हमारी डिपेंडेंसी है उसको ठीक करने के लिए। कोई कुछ कह रहा था, शायद आर्या, आपका माइक्रोफोन ऑन हुआ था, आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया जो भय की बात है ना, मतलब वो भय का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया मुझे कि जो कहते हैं अब भय से बाहर आना है। तो भैया कभी कभी किसी को देख के भी होता है ना, किसी अपने को कोई खो दिया तो उसको भी देख के ऐसा फील होता है, कभी कभी भय जैसा आ जाता है मन में। इस नहीं, भावना को कैसे दूर करना है बिल्कुल परमानेंटली? आपको इसके लिए मतलब लॉस, कुछ भी एक लॉस हो जाने का जो एक मन में फीलिंग आ जाता है, जैसे बस बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग होने के नाते बाकी रिश्ते में, बाकी समाज में जो हो रहा है, तो एक इम्प्रेशन सा हो जाता है मन में, वो चीज कैसे दूर करें? दीदी, उसके लिए आपको अपने साथ ना मतलब सेल्फ काउंसलिंग करनी होगी। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, कुछ दिन पहले की बात है। एक फैमिली है, उसमें दादाजी की डेथ हुई जब वो 52 ईयर्स के थे। तो उनकी माता यानी कि दादाजी की वाइफ ने ये सोच लिया कि अब जो मेरा बेटा है ये भी 52 ईयर का जैसे ही होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, और फिर उसका भी आगे बेटा है। तो माँ को भी यही शिक्षा दी जा रही थी कि तुम्हारे भी इसकी डेथ हो जाएगी। क्या ये अब ये फियर है हमारा? ऐसा नहीं हो सकता है। हम सबकी लाइफ अलग है। हम एक की भी लाइफ सिचुएशंस एक जैसी नहीं है। परमात्मा कहते हैं आप सब यूनिक सोल हैं, कोई भी कॉपी नहीं है किसी की। तो कभी भी हम किसी की सिचुएशंस को देख के डर नहीं लाएं अपने अंदर, और उसके लिए हम अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें। दीदी, इसके लिए आप अपने साथ समय बिताइए, अपने मन को काउंसल करिए कि नहीं, बाहर जो भी सिचुएशंस है सबकी अलग हैं। देखिए, अगर हम अभी सिचुएशन पीछे कोविड-19 को ही देखें, कोई तो डर के ही चले गए और कोई लड़कर, अभी कुछ न्यूज न्यूज में आ रहे थे, 164 डेज वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, और लड़के बाहर ठीक होकर आए, बिल्कुल ठीक है अभी। देखिए, ऐसे भी हैं। डर से हम बहुत ज्यादा हमारे अंदर हानि हो जाए। डर के होता क्या है, जैसे ही हम डरे हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। आत्मा की एक फ्रीक्वेंसी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक बैटरी की एक पावर है। मेरे ख्याल से शायद 2400 कुछ, मैं अभी डेटा मुझे ध्यान नहीं है, मैं एक दिन कोशिश करूंगा लेकर आने की। उससे अगर कम हो गया फ्रीक्वेंसी हमारी, या पावर कम हो गई, तो शरीर पे कंट्रोल छूटता चले जाता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो होते हैं वो इसीलिए हो जाते हैं कई बार, या ब्रेन हैमरेज हो जाता है, या कुछ ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं। कंट्रोल छूट जाता है उसका। एक एनर्जी तो है, जैसे हमारी घड़ी में हम सेल लगाते हैं, अगर वो धीरे धीरे कमजोर होता ही है, कमजोर होने से क्या होता है, घड़ी धीरे धीरे कम मतलब पीछे होनी शुरू हो जाती है ना, 5 मिनट पीछे, फिर 10 मिनट पीछे। ऐसे ही है ये डर। जैसे ही हमने डर आया, फ्रीक्वेंसी लो हुई, तो बहुत सारे हमारे कंट्रोल होना कम होना शुरू होता है। सबसे पहले हमारे इंटेलेक्ट पे हमारा कंट्रोल कम हो जाना शुरू होता है। हम बोलते हैं ना, नहीं नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय।
प्लीज आप बताएं मुझे क्या करना है। कई बार इस सिचुएशन में सामने वाले बेनिफिट लेते हैं हमारा। ये पर्सनल मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। वो तो बच गए हम। नहीं करना है ऐसा कभी भी। डर जिस जिसको भी, मुझे नहीं मालूम इस समय, मैंने फिर स्क्रीन ऑफ करी अभी, आप जितने भी लोग हैं, डर अगर लगता है किसी भी चीज से, सेल्फ काउंसल करें बैठ के अपनी। नो, कुछ छोड़ दें उस दिन, भले ही आप कोई भी अपना टीवी मोबाइल कुछ भी, बैठे 1 घंटा अपने साथ, 2 घंटा, जरूरत पड़े तो 8 घंटा। पर आज का दिन, जैसे उस बच्चे ने बताया ना, मैं कुछ भी हो जाए लाइफ में, मेरा नियम है 15 मिनट से ऊपर रहूंगा नहीं। मेरी दादी गई, 15 मिनट रोया, मैं आ गया पापा की हेल्प करने के लिए। इतना सुंदर लगा वो बच्चा से सुन के ना, ऐसा लगा जैसे जान मेरे अंदर ही आ गई। इतना अच्छा रूल लाइफ का, कि कुछ भी हो जाए 15 मिनट से ज्यादा मुझे दुख नहीं देना है उसके लिए। नो टाइम वेस्टेज। ऐसे ऐसे भी आत्माएं हमारे इर्द गिर्द हैं। गजब है ये बच्चा। देखो, आज उसको मैं बहुत याद करता हूँ इस बात के लिए, कि 15 मिनट से ऊपर नहीं दूंगा। कुछ भी मीन्स, कुछ भी बड़ा छोटा कुछ भी हो जाए। तो डर के लिए आज एक रूल अपने लिए बनाए, बैठे, और आज का दिन भले 8 घंटे, नो ऑफिस, नो टीवी, नथिंग। अभी जोमेटो भी है, अभी ले ले हेल्प उसकी भी, और अपने साथ बैठना जरूरी है। हर आत्मा की जर्नी अलग है, सब आत्माएं यूनिक है। उसके साथ जो हुआ मेरे साथ जरूरी नहीं है होगा। पर अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो मैंने 100% वो होना ही होना है। अभी एक दीदी है, मुझे बता रही हैं, पिछले 2 दिवाली उनके साथ कुछ घटना हो गई। अभी दिवाली आने वाली है ना शायद कुछ दिनों में। तो बोलती हैं कि मुझे डर लग रहा है कि इस बार तो होगा, पक्का है वो। हम अपना भाग्य लिख रहे हैं, हम समय को कमांड दे रहे हैं कि ऐसा होना है। अगर हम डरते हैं तो हम उसको लिख रहे हैं। डरना क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी कम हुई, फिर जो आत्मा विजुअलाइज कर रहे हैं, हम याद है ना अलादीन का चिराग पढ़ रहे थे, जो हम यहाँ विजुअलाइज कर रहे हैं वो प्रेजेंट होता चले जाएगा। क्योंकि समय समय हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। परमात्मा हमें समय जीत और प्रकृति जीत बताते हैं। तो जब अपने साथ बैठना, आज आप कोई भी, और कोई भी डर है, एक दिन याद है हम बात कर रहे थे ना कि लिस्ट बनाइए कितने प्रकार के डर हैं। मुझे तो नहीं लगता आप लोगों ने लिस्ट बनाई होगी, पक्का मुझे गारंटी है। सच में अगर आपने लिस्ट बनाई होती तो आज आप अगर देखेंगे तो पीछे कितने सारे डर चले गए होते हैं हमारे। डर के कुछ नहीं होगा, और डर के आगे ही जीत है। हम सभी आत्माएं यूनिक हैं, सबके लाइफ की जर्नी अलग है। मान लीजिए हम 3 लोग, तीन एक ही जगह काम करते हैं, एक ही सैलरी है, तो भी तीनों की सिचुएशंस अलग हैं, एक नहीं हो सकती हैं। इसको पक्का करिए अपने मन में। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, हेजिटेट नहीं करिए, करा करिए, आप पूछ सकते हैं। हमारा एक जो सवाल है, कितने आत्माओं को मदद देता है। चलिए, तो हम बैठते हैं। हम आज अपने अंदर बल भरेंगे, पावर भरेंगे, और समय को कमांड देंगे। समय हमें बताएगा हमारी कहाँ डिपेंडेंसीज अभी हैं, और फिर उसको बल भर के हम ठीक करेंगे। देखिए, जब समय हमें कोई चीज बताता है तो उसकी गाइडेंस हमें मिलती है, तो उसको हमें आज समझना है, ऐसे नहीं। हमें समय मदद करता है, वरदान है इस समय उसको हमें आगे बढ़ाने का। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन को साइड रख सकते हैं, स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी के माइक्रोफोन में फिलहाल ऑफ कर रहा हूं, कई बार मिस्टेक से ऑन हो जाता है। चलिए, तो बैठते हैं हम सभी परमात्मा के बच्चे अपने अंदर बल भरने के लिए। देखें अपने आप को, मैं आत्मा, और
मेरे ऊपर परम पिता परमात्मा उनसे हमें व्हाइट कलर की रोशनी आ रही है, शक्ति। भरे अपने आप को इस शक्ति से। अब हम समय को पुकारते हैं, हे समय, आप हमें दिखलाएं कि मेरी कौन सी ऐसी आदत, कौन सी ऐसी डिपेंडेंसी है जो मेरी आत्मा की यात्रा को, मेरी यात्रा को रोक रही है। देखिए, दृश्यों के रूप में आपके सामने कुछ चीजें, कुछ आदतें आपको समय दिखाएगा। अब हम कि जो हमने अभी दृश्य देखे हैं, अब हम परमात्मा के कांटेक्ट में हैं, शक्ति भर रहे हैं अपने अंदर। प्लानिंग करिए, काउंसलिंग करिए अपनी, कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे। हर आत्मा को ये पता होता है कि मुझे कैसे ठीक करना है इसको। बस आपको शक्ति भरनी है और उसके ऊपर काम करना है। चलिए शुरू कीजिए, शक्ति भरिए, काउंसलिंग करिए और सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे इसके लिए डिजाइन करिए अपनी डेस्टिनी को। शुरू कीजिए।
हमारी लाइफ की हर सिचुएशन हमें कुछ सिखाने आई है। इस प्रकार हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए समय को फिर से मदद के लिए बुलाते हैं और कमांड देते हैं, हे समय, आप मुझे दिखाएं कि कौन कौन सी सिचुएशन जो मेरे साथ चल रही है अभी मुझे कुछ समझाने के लिए आई है। देखिए, आपके सामने कुछ और दृश्य आएंगे। कुछ आत्माएं भी नजर आएंगी जो हमें एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट लेकर जाने के लिए आई हैं। देखिए, परखिए। और अब हम परमात्मा के संग बैठे हैं, शक्तियां भर रहे हैं अपने अंदर। ये दृढ़ संकल्प की शक्ति भर कि जो भी लाइफ में मेरी सिचुएशन है अभी, मुझे इसको ठीक करना है। कोई भी मेरी बैड हैबिट है, मेरी डिपेंडेंसी है किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी चीज पर, मुझे उसको ठीक करना है। संकल्प पक्का कराएं अपने आप को। हमारे अलावा ये कार्य कोई और नहीं कर सकता है। चलिए, अपने मन को पक्का कराएं कि हम एक शक्तिशाली आत्मा है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं और लाइफ का कुछ भी पार्ट है जो हो गया है, आज से मुझे उसको फुल स्टॉप लगाना है। जो मैंने कर दिया, कर दिया। और इससे मुझे कुछ सीख मिली है। देखिए, हम कितनी भी क्राइसिस भी आ जाए, जब हम उससे बाहर आते हैं तो हम सीख के आते हैं। अगर पीछे लाइफ में आप देखेंगे, कुछ भी हो गया है वो हमें सिखा के ही गया है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि अरे ये सिचुएशन आई ना, तो मुझे अपनी हिम्मत का पता चला कि मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत है। तो हर सिचुएशन लाइफ की हमें कुछ सिखाने आती है। हमें सीख के आगे बढ़ना है। मेरी लाइफ ये मेरी डिजाइंड करी हुई है। हर आत्मा अलग है। मेरी सिचुएशन और किसी और की सिचुएशन कभी भी सेम नहीं हो सकती है। भगवान हमारी डेस्टिनी नहीं बनाते हैं, हम अपनी डेस्टिनी खुद ही बनाते हैं।
अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। भगवान हमें ज्ञान और शक्ति दे सकते हैं हमारा भाग्य बनाने के लिए, पर करना तो मुझे ही होगा। मुझे आज के बाद ऐसी किसी भी बात पर ना तो यकीन करना है और ना ही ऐसी बात किसी को कहनी है। वो प्यार का सागर है। दुनिया में कुछ भी हो रहा है वो नहीं करता है। आज हम कुछ भी जो देखते हैं बहुत इजीली बोल देते हैं कि भगवान की मर्जी से हो रहा है। अब हमें अपने आप को करेक्ट करना है। तो इस प्रकार अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प भरते हुए कि मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं कहूं, मुझे अब इसकी जिम्मेदारी लेनी है। ये जिम्मेदारी लेते हुए और ये याद दिलाएं बार बार ही अपने आप को कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, एक शक्ति हूं मैं। अपने आप को कमजोर मैं अब नहीं कर सकता। शक्ति को अब मैं और बुझने नहीं दूंगा। ये मैंने आज अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मुझे अपने आप को अब और आगे लेके जाना है। अपना भाग्य बहुत 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 सुंदर लिखना है, राइट कर्मा करना है। हर कर्मा के पीछे एक चॉइस होती है। मुझे राइट चॉइस करनी है, राइट डिसीजन लेना है, परखना है और आगे बढ़ना है। इस पूरी जर्नी पर मैं अकेला नहीं हूं, परम पिता परमात्मा मेरे संग है। अपने मन को ये दृढ़ संकल्प देते हुए लेकर आए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम ओम शांति। आज ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी, आज ये जो दृढ़ संकल्प लिया है शांति जी, हमें इस पे कायम रहना है। ये मन के भूत हैं, हम अब इसको भगा रहे हैं। आज हमें सच में बहुत कार्य करना है अपने, है ना। हम एक आर्मी के बंदे हैं और वो आर्मी हमारी है अपनी सुरक्षा करने की इन सभी बाहर के भूतों से, और अपने आप को आगे लेके जाने की। वो सत्यम शिवम सुंदरम हमारे साथ है, अपने जैसा ही हमें बनाना चाहता है, शक्तिशाली सुपर ह्यूमन बींग्स, और अब हमें बनना है। ऐसा दृढ़ संकल्प आज हमें लेना है। चलिए अभी एक और महावाक्य की परमात्मा की क्लास शुरू होनी है। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। किसके कुछ कमिटमेंट्स हैं वो लीव ले सकते हैं। शांति भैया। अभी हम एक दूसरे से रिलीव लेते। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। मुझे लगता है कि हम सभी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने भी महसूस किया है ये। आप लोगों के जब फोन आते हैं बताते हैं आप लोग अपनी कि आप आगे बढ़े हैं, अभी और आगे बढ़ना है। हम इस यात्रा पे निकले हैं, इस यात्रा को हमें कंप्लीट करना है। बहुत सारे ऊपर नीचे ऐसे समय आता है, हमें लगता है कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, पर याद रखिए हम रिटर्न जर्नी पर हैं। और रिटर्न जर्नी में क्या होता है कि जब रिटर्न जर्नी पे चलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ पे चढ़ रहे हैं हम, तो पहाड़ पे रास्ता कैसा होता है, ऊपर नीचे जाता है ना, पर हम जा ऊपर ही रहे हो। इसी प्रकार जब हम इस जर्नी पे चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। यकीन मानिएगा
यकीन रखिएगा हम कभी नीचे नहीं जा रहे। परमात्मा बताते हैं कि बच्चे अगर आप ऊपर नहीं जा रहे तो नीचे जा रहे हैं, पर हम तो सभी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सारथी हैं इतने मजबूत हैं कि हमें वो ऊपर लेके जा सकते हैं। तो हमें उस मजबूत सारथी का संग नहीं छोड़ना है, बस सब अपने आप होता चले जाएगा और हर सिचुएशंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अभी आप मुझे रिलीफ दीजिए। आप सभी मास्टर रचयिताओं को, सभी उनके प्यारे मीठे बच्चों को, सभी मीठे बच्चों को, सभी अपने भाग्य को बनाने वाले सर्वशक्तिमान के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। हम मिलते हैं कल अपने इस कर्मा फिलॉसफी के चैप्टर को कल थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, नई चीजें सीखते हैं। अभी हम रिलीज लेते हैं, आप मेरे को रिलीफ दीजिए। ओम शांति।